अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं। हमें तो डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, काम करते करते हमने बाहर देखना शुरू किया तो हमें एक बर्ड नज़र आया, पिजन नज़र आ रहा था और वो काफ़ी मसरूफ़ था अपनी एक्टिविटी में, अपने फूड को ढूंढने में और उसको खाने में। हम अपनी शाम की चाय पी रहे थे और आपको पता है जो हमारा ट्रेडिशनल हलवा हमने बनाया था उसको हमने इंजॉय किया शाम की चाय के साथ। इस व्लॉग में आपने देख लिया होगा कि हम कहाँ जाएंगे और क्या प्लान है जाने का, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा कि कैसा रहा हमारा सफ़र और कैसी रही हमारी एक्सप्लोरेशन और क्या क्या किया हमने। जैसा प्लान किया था वैसे ही हुआ या कुछ डिफरेंट हुआ, तो ये आगे हमें चलकर अंदाज़ा होगा कि हमें अपनी मंजिल पे पहुंचकर कैसा लगा। जी, लंदन वेस्टफील्ड जाने का प्लान है और देखते हैं कि कैसा रहेगा। जी, शाम में आए हुए ये सारे बर्ड्स अपने फूड को एंजॉय कर रहे थे, जिनके मैंने शॉट्स लिए, क्लिप्स लिए, और सुबह में भी आए हुए थे और अपना नसीब का अपना दाना, अपना दुनका खा रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है बर्ड वॉचिंग कि आप जो है उनको देखते हैं और खुश होते हैं कि देखें कैसे वो अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से और भी बर्ड्स आए हमारी गार्डन में और अब हम चलेंगे अपने लंदन वेस्टफील्ड की तरफ और हमारी तैयारी हो चुकी थी कि हमने जाना है वेस्टफील्ड। और मौसम बहुत अच्छा था, क्लियर वेदर था और हमारा यही प्लान था कि हम जो है उसको खूब जाके एंजॉय करेंगे अपने डे को। फैमिली के साथ डे आउट था तो बड़ी अच्छा लग रहा था। आपको पता है कि लंदन की रोड्स इतनी अच्छी लगती हैं और शानदार बिल्डिंग्स हैं रास्ते में और ब्रिज के नीचे से गुज़रना इतना अच्छा लग रहा होता है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो लगता है कि आप किसी नई जगह पे पहुंच गए हैं, शहर की कोई नया मोड़ आ गया है, नई तरीके से आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो विज़न बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वही बात कि लाजमी नहीं कि मंजिल पे पहुंच के ही आप इंजॉय करें, आप रास्ते में भी चीज़ों को देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। कहीं टॉल बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, कहीं घरों का में से गुजर रहे होते हैं आप, कहीं पे रोड क्वाइट हो जाती हैं, कहीं पे चल के जो है वो ब्रिजेस आ जाते हैं, अंडरपास आ जाते हैं, उधर से आप गुजर रहे होते हैं, कहीं आपको मोटरवे मिलती है, कहीं आपको हाईवे मिल रही होती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको जो है ना एक एक्सपीरियंस दे रही होती हैं। और अब हम पहुंच गए थे वेस्टफील्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वेस्टफील्ड में पहुंच के आपको पता है कि इसकी पार्किंग माशाल्लाह से काफ़ी स्पेशियस है और पार्किंग का तो यहाँ पे बिल्कुल इशू है ही नहीं। और अंदर आके अब लग रहा था जैसे नाइट टाइम हो गया ना, डार्क डार्क सा और लाइटिंग सब ऑन, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पार्किंग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं जब आप मूव आउट होते हैं, आप फिनिश कर चुके होते हैं, अपना स्टे को फिनिश करते हैं तो फिर आप पे कर लेते हैं। और हम जा रहे थे शॉपिंग मॉल और बड़ी अच्छी एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पे और बड़ा अच्छा मॉल है, बहुत अच्छी केक शॉप थी, बहुत अच्छा फूड था, स्नैक्स और कप केक्स। और आपको पता है कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग थी, ड्रिप। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं और किसी किस्म की भी आप ड्रिप लगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगवा सकते हैं। ज़ाहिर बात है लंदन है, वेस्टफील्ड है, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, सब ब्रांड्स मिलेंगी। और इन्जॉय करने के लिए हम गए थे खाड़ी में, बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी इनके पास, बड़े अच्छे वेस्टर्न, ईस्टर्न, लाइट टोन, डार्क टोन, बड़े अच्छे कलेक्शन आई हुई थी। और इट डिपेंड्स कि आपका क्या फेवरेट कलर है, डार्क है, लाइट है, समर के लिहाज से भी थे और पिंक की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और यहाँ पे ये इंटीरियर डिज़ाइनर थे जिनकी शॉप पे हम गए थे। और आप भी देख सकते हैं कि इन्होंने लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और बेज का कम्बिनेशन हर जगह रखा हुआ था, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा नाइस और कोजी सा और
होमली सी फीलिंग आ रही थी इनके लिविंग रूम की सेटिंग में। और इनकी आप डेकोर देखें, आप इनका डाइनिंग एरिया देखें तो वहाँ पे भी सेम कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशंस और बड़ी अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे साइड टेबल्स रख सकते हैं, कैसे थ्रोज रख सकते हैं जी। तो यहाँ पे 20% ऑफ भी चल रहा था कुछ आइटम्स के ऊपर, और बेडरूम की भी कलेक्शन थी। हमें जाना था ईद फेस्टिवल में, और यहाँ हम ईद फेस्टिवल में पहुँच गए थे, जो कि शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल बाहर अरेंज किया हुआ था और काफ़ी स्पेशियस था। बहुत सारे स्टॉल्स थे और बहुत नाइस था। और लंदन में हमने पाकिस्तानी फ्लेवर्स, पाकिस्तानी फूड एक्सप्लोर कर लिया, जो कि बहुत मज़े का था और जिसके टेस्ट बहुत अच्छे थे। हमने इसमें ट्राई किया था पापड़ी चाट। हमने जब ट्राई की तो हमें तो बहुत मज़ा आया, 10 आउट ऑफ 10, इतने मज़े की थी। और लोडेड फ्राइज़ और मीट के साथ जो है वो काफ़ी बर्गर और हॉट बन्स और बहुत अच्छे थे। और बच्चों के लिए भी, स्वीट टूथ रखने वाले बच्चों के लिए एक नाइस एक पूरा स्टॉल था जिसमें उसमें हर तरह की बच्चों की स्वीट्स थी। और यहाँ पे कैश पेमेंट भी ले रहे थे, कार्ड से भी पेमेंट ले रहे थे, तो कोई मसला नहीं था यहाँ पे आपको पेमेंट करने में भी। और लोडेड फ्राइज़ हमने ट्राई किए थे जो कि अच्छे थे, नाइस थे, और ये आउट क्लास था। और जो हमने गाउन्स वगैरह देखे थे वो भी बहुत नाइस, फैंसी क्लॉथ और नीचे जो लाइनिंग थी उनकी। और इसी तरह जेंट्स की भी वैरायटी अवेलेबल थी, स्कार्फ्स की वैरायटी भी अवेलेबल थी, और प्रिंटेड और प्लेन। इसी तरह नमाज में के लिए जो स्कार्फ यूज़ होते हैं उनकी भी बड़ी अच्छी वैरायटी थी। हर कलर में आपको मिल सकता है इसमें यहाँ पे स्कार्फ, बड़े वाले स्कार्फ और गाउन्स जिनके ऊपर फैंसी जो है वो टॉप्स थे और लाइनिंग जो है वो थिक क्लॉथ में थी। तो ये लंदन में ईद फेस्टिवल जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत एंटरटेनिंग था हर किसी के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। एक फैमिली पॉइंट था जो सबको इंगेज कर रहा था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और कल भी है ये फेस्टिवल। यहाँ पे मैंने अरेबियन कॉफ़ी ट्राई की थी जो कि बहुत मज़े की थी। अगर आपका फ्लेवर है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉल बच्चों की बुक्स का था। यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैरायटी थी बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, कलरिंग करवाने के लिए और स्टोरीज़ टेलिंग के लिए, रात में पढ़ने वाली स्टोरीज़। और बच्चों के लिए सीडीज़ थी, बच्चों के लिए पोस्टर्स थे और बच्चों के लिए प्ले कार्ड्स थे। जैसे अगर कभी आप स्लीप ओवर कर रहे हैं तो आप बच्चों के लिए ये इस्लामिक एक्टिविटीज़ बना सकते हैं जिसमें उनसे क्विज़ेस पूछें और कोई प्रेजेंट दें उनको, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ये स्टॉल बहुत इंगेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव था। हनी का भी यहाँ पे स्टॉल था, बच्चों की राइड्स भी थी ताकि बच्चे ना थकें। यहाँ पे इंटीरियर में मैं देख रही थी फ्लावर्स और H&M पे, ये H&M का हाउस आउटलेट था जिसमें होम डेकोर सारा था। और इसमें आपको बहुत अच्छी बेज, ब्राउन और सिल्वर की बहुत अच्छी टोन्स मिलेंगी। और यहाँ पे सिल्वर वाली प्लेट्स भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से अब हम चल रहे थे वापस, और वेस्टफील्ड को हमने कह दिया था बाय बाय। और दोबारा से उसी तरह से अंडर ब्रिज और रोड्स में से गुज़रते हुए और बिल्डिंग्स में से देखते हुए हम अपने वापसी का सफ़र कर रहे थे। और डे बड़ा अच्छा था, लॉन्ग डे था, और स्टिल जो है वो हॉट वेदर था जब हम वापस आ रहे थे। तब भी रोड्स ऐसी ही थी, कहीं पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रही थी, कहीं पे कम ट्रैफिक थी, और कहीं से हम ब्रिजेस के नीचे से गुज़र रहे थे, कहीं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी।
जाके हमने अपनी ग्रॉसरी को सॉर्ट आउट किया, जो कि हमने वापसी पे की थी, और फिर अपने शाम के स्नैक्स का इंतज़ाम किया। और किसी को नमकीन स्नैक्स पसंद होते हैं, किसी को जो है वो खाने में शाम के टाइम मीठे स्नैक्स चाहिए होते हैं, मीठा पसंद होता है, तो वो सब हमने अरेंज किया शाम की चाय के लिए। और हमारे गार्डन में हमारे मेहमान फिर आ गए थे, और इस टाइम वो कुछ खाना पीना नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने आप को काम डाउन कर रहे थे, कूल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। तो उनको देख के हमें भी बड़ी खुशी हो रही थी कि देखें इनका भी एक लॉन्ग डे गुज़रा है, और इन्होंने भी शायद बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की होंगी पूरे दिन में, तो अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब रिलैक्स करना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग फिनिश करते हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।